वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम भारत स्थिति और विस्तार का सेकंड पार्ट लाए हैं। भारत स्थिति और विस्तार का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसका पार्ट 2 आज चलेगा, पार्ट 2, जिसमें हम पार्ट 1 में हम देख चुके थे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही साथ भारत के सबसे आखिरी बिंदु पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के आखिरी बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है उसमें लेंथ किसकी है। तो वेस्ट टू ईस्ट जो लंबाई दी गई है, इसमें वेस्ट टू ईस्ट की लंबाई मीन्स E2 W 2933 किलोमीटर, और जो नॉर्थ और साउथ का दिया गया है, नॉर्थ टू साउथ, वो है 3214 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ है 3214 किलोमीटर, ये है लेंथ मतलब लंबाई। 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट लंबाई, और नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर दिया गया है। और यहाँ पर हम अब देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर के जो पूर्व के 7 राज्य हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। पूर्व के 7 राज्यों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से, जिन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर्स पूर्व की ओर, तो हम देखेंगे ए यम यन टी, ये हैं राज्यों के नाम। ए से असम है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, यन से नागालैंड, और टी से त्रिपुरा। तो ये है 7 राज्य जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। ये वाला पार्ट, यहाँ पर 7 राज्य जो दिए गए हैं उनके नाम है क्रमशः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल है। प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सिक्किम 7 सिस्टर यानी कि 7 बहन जिस राज्यों को बोलते हैं में शामिल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो, मतलब नहीं शामिल है। यहाँ से देख लेंगे यम यन और टी से सिक्किम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, मतलब सिक्किम यहाँ पर शामिल नहीं है। अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश और भारत का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश और भारत का स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस। सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो सबसे बड़ा देश है रूस। रूस से छोटा है कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो यहाँ पर भारत से बड़े देश का नाम है, सबसे पहले आता है रूस, उससे छोटा कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब इंडिया। मतलब पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर कनाडा,
तीसरे पर चीन, चौथे पर USA, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इंडिया सातवां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज द 7th बिगेस्ट कंट्री। तो इंडिया इज द 7th बिगेस्ट कंट्री, 7th बिगेस्ट कंट्री मतलब भारत 7वें स्थान पर सबसे बड़ा देश भारत है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। भारत के राज्य और यूटी यूनियन टेरिटरीज जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं। तो 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य और 2 यूटीज हैं जो किसी के साथ दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो यूटी का नाम है दिल्ली और चंडीगढ़। यूटी का नाम है दिल्ली और चंडीगढ़। और यहाँ पर राज्य का नाम देखेंगे तो राज्य है हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना मतलब हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना 5 ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करते और 2 यूटीज हैं दिल्ली और चंडीगढ़ जो दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो 5 ऐसे राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं शेयर करते। भारत से बड़े 6 देशों के नाम रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाती है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से ही सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ये जनसंख्या की दृष्टि से है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र कौन सा है? एक मात्र जिला जिसका नाम सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इतने राज्य के साथ सोनभद्र सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो क्या करता है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, बिहार और झारखंड के साथ। क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य, भारत के 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः हैं। कौन कौन से? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से भी छोटा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से छोटा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ जाता है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के आधार पर 4 छोटे राज्य, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 छोटे राज्य। तो देखेंगे सबसे छोटा राज्य है गोवा, गोवा से बड़ा है सिक्किम, गोवा से बड़ा है सिक्किम, गोवा से बड़ा सिक्किम, और सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा, और उससे बड़ा नागालैंड। सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा, और त्रिपुरा से बड़ा नागालैंड। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा से बड़ा सिक्किम, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा, त्रिपुरा से बड़ा नागालैंड, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, से छोटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे आगे उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अब आगे देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और उससे छोटे जिले कौन कौन से हैं, ये जिला कहाँ पर स्थित है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला, तो इसको हम लिखेंगे कच्छ, सबसे बड़ा है। उसके बाद कच्छ कहाँ का जिला है देखेंगे, तो कच्छ है गुजरात का जिला, गुजरात में है कच्छ। इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 45,652 वर्ग किलोमीटर, 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। तो कच्छ सबसे बड़ा जिला गुजरात में, 45,652 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद लेह है, इससे छोटा लेह है। लेह कहाँ का जिला है, तो लेह जो है वो लद्दाख का जिला है। कहाँ पर है, लद्दाख में, लेह या लद्दाख में। इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर, 45,110 स्क्वायर किलोमीटर, ये है लेह का क्षेत्रफल। कच्छ, लेह, जैसलमेर, इसके बाद यानी कि सबसे बड़ा जिला है कच्छ, उससे छोटा है लेह, उससे छोटा है लेह, उससे छोटा है जैसलमेर, जैसलमेर, और जैसलमेर से छोटा है बाड़मेर। ये दोनों राजस्थान के ज़िले हैं, राजस्थान के
जिले हैं। इस प्रकार 4 जिले हो गए। सबसे बड़ा जिला कच्छ, उससे छोटा लेह जैसलमेर, फिर सबसे छोटा बाड़मेर। कच्छ गुजरात का जिला है, लेह लद्दाख का है। इसका क्षेत्रफल है 45,652 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर और 45,110 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में उपस्थित लेह का क्षेत्रफल बताया गया है। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला है केरल में स्थित पुदुचेरी का माहे जिला। केरल में स्थित पुदुचेरी का माहे जिला, माहे डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे। केरल में स्थित है, पुडुचेरी का जिला है माहे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कच्छ 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी का जिला है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे ऊपर है उत्तराखंड, सबसे ऊपर का राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के नीचे हरियाणा, हरियाणा से भी नीचे साइड में राजस्थान, राजस्थान के बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में झारखंड और झारखंड का बिहार। ये हैं 8 राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार। 8 राज्य 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा जो लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ और सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश केवल एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूटी जिसके साथ सीमा साझा करता है उसका नाम है दिल्ली, मतलब एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जिसके साथ दिल्ली यानी कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है वो क्या कौन सा है? तो उसका नाम है दिल्ली यानी कि दिल्ली। और अब देखेंगे आगे कि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, उनके नाम क्या क्या हैं, किस प्रकार याद किया जा सकता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे आगे है गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हैं 8 राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबके आखिरी अंक लेंगे मी यहाँ से, त्रा यहाँ से, पा और उसके बाद पश्चिम बंगाल, रा से लेंगे राजस्थान, गुजरात का लेंगे गा, और मध्य प्रदेश का मा, छत्तीसगढ़ का छा, झारखंड का झा और त्रिपुरा से लेंगे रा। मित्र यहाँ पर लिया जा चुका है त्रा, और देखो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ये बन गई इसकी ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झार मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात ये हैं। सबसे कम कर्क रेखा राजस्थान के साथ लगती है। सबसे कम किसके साथ है? तो सबसे कम कर्क रेखा राजस्थान के साथ और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ है। सबसे लंबी कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे लंबी गुजरती है एमपी के साथ मतलब मध्य प्रदेश के साथ गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती हैं, जिस राज्य में काटती हैं, उसका नाम है छत्तीसगढ़। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं मतलब जहाँ पर मिलती हैं छत्तीसगढ़ में। और भारतीय मानक समय रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम। भारतीय मानक समय रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। झारखंड इसमें नहीं है। और
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा पूछा जाए, मानक समय रेखा, तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, होकर जाती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। मतलब ग्रीनविच पर जब 12 बजेंगे तो भारतीय मानक समय रेखा में भारत में 5:30 बज रहे होंगे। ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब जब ग्रीनविच पर 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे। अब देखेंगे कि भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर अगर मान लिया जाए इंडिया का मैप अगर मान लिया जाए तो जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है उनके नाम है यहाँ पर। सबसे पहले इधर आ जाता है पाकिस्तान, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान और चाइना, नेपाल, भूटान, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और यहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार के बाद यहाँ पर बांग्लादेश। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6। और कौन सा बच रहा है? तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, और साथ में बच रहा है यहाँ पर भूटान है। ये भूटान 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसकी ट्रिक है DCPNMDK। मतलब सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, उससे कम पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान। तो ट्रिक से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और इसको हम आगे देखेंगे कि सबकी सीमाएं कितने कितने किलोमीटर साझा करता है और इसके साथ कौन कौन से भारत के राज्य जो सीमाएं लगाते हैं, तो देखेंगे इसको कल। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।